Hi students, exercise 5.2 here of your chapter 5th arithmetic progression. Okay, so let's see 12th question. 12th question is two APs have the same common difference. ठीक है, two APs हैं जिनका की common difference क्या है, same है. ठीक, the difference between their 100th term is 100. क्या कह रहा है कि उनकी जो 100th टर्म है उसका जब हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये हमको 100 मिलेगा. टू एपीज हैं, टू एपीज का जो 100th टर्म है उसका जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100. अब कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. ठीक है, सो उनकी जो उन एपीज की जो 1000 टर्म है उसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो पहले तो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, सो कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा. उनकी जो फर्स्ट टर्म है वो हम कंसीडर कर लेते हैं A1 और A2 दोनों एपीज की. ठीक है, दोनों एपीज की, और फिर उस अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, let the first term of these APs be A1 and A2. ठीक है, and their common difference is D. ठीक, कॉमन डिफरेंस हम लेके चले हैं D. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला है हम वो लिख लेते हैं. कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते आ रहे हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंस. ठीक, देयरफॉर, सिंस करके आपने फॉर्मूला लिख लिया. देयरफॉर क्या कह रहा है, 100th टर्म. सो पहले 100th टर्म हम फाइंड कर लेते हैं. A100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A1 प्लस n की जगह पे क्या लिखेंगे, 100-1 इंटू डी. सो ये हो गया A1 प्लस 99D. ठीक है, अगेन इसी सीरीज में क्योंकि जो 100th टर्म है उसका डिफरेंस 100 है, तो A1 वाला जो AP है जिसका फर्स्ट टर्म AP है उसका तो हमको ये मिल गया A100 की वैल्यू. ठीक है, अब जो A2 जिसका फर्स्ट टर्म है उसके लिए A100 फाइंड आउट कर लेते हैं. अगेन A100 इज इक्वल टू A2 प्लस 100-1D. ठीक है ना, वो AP जिसका की फर्स्ट टर्म A1 था उसके लिए हमने 100th टर्म फाइंड आउट की तो हमको ये मिली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. अब जो A2 फर्स्ट टर्म वाला जो AP है उसके लिए हम 100th टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, सो ये आपको मिल गया A2 प्लस 99D. ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 100th टर्म है द डिफरेंस बिटवीन देयर, मतलब इन एपीज की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है. ठीक, सो डिफरेंस निकाल लेते हैं. गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट से क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशन कहां से आई है. क्या कह रहा है, गिवन दैट डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, गिवन दैट डिफरेंस between their 100th term be 100. ठीक है, which implies that, अब जो है 100 टर्म का डिफरेंस निकाल करके हम वैल्यू पुट कर देते हैं. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज इक्वल टू 100. सो ये हो गया आपका A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल्स 100. जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट, सो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल्स 100.
सो 99D और ये 99D हो गया कैंसिल, विच इम्प्लाइज दैट A1 minus A2 is equals 100. It is equation number 1. क्लियर है? ये आपको मिल गया इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब आगे क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. ठीक. सो 1000 टर्म क्या निकाल लेते हैं. 1000 टर्म मीन्स की A1000 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D. ठीक है. दैट इज A1 प्लस 999D. ओके. एंड अगेन A1000. अब वो A2 जिसका आपकी फर्स्ट टर्म A2 है उस सीरीज के लिए ये हो गया A2 प्लस 1000 माइनस 1D. सो ये हो गया आपका A1 प्लस A2 प्लस 999D. अच्छा, ये हमको इक्वेशन 1 मिला था तो इसको अगेन कर लो. ठीक है. अगेन अब हम किसके लिए कर रहे हैं? 1000 वाली एपीज के लिए, 1000 वाली सीरीज के लिए. पहले हमने 100 वाली सीरीज के लिए किया. 1000 वाली के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म. ठीक है. इसलिए हम 1000 टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. अब डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म. नाउ difference between 1000 terms. ठीक. फाइंड आउट कर लेते हैं. A1000 माइनस A1000 ये आपका हो जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D. ठीक है ना. ये हमने इनका डिफरेंस फाइंड कर लिया. सो क्या मिला आपको? A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D. सो 999D जो है आपस में कैंसिल हो गए. प्लस का एक माइनस का है. सो व्हाट इज द वैल्यू हियर? व्हाट यू गॉट हियर? A1 माइनस A2. क्या मिला आपको? A1 माइनस A2. ठीक है. और इक्वेशन 1 से आपके पास क्लियर है कि A1 माइनस A2 कितना है? 100 है. ठीक. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100. क्लियर है. सो हमको क्या मिल गया? द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100. दिस इज द आंसर. देयरफॉर लिख लेते हैं अब इसको. देयरफॉर द डिफरेंस between their 1000th term between their 1000th terms is equal to 100. ठीक है. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन 13 इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि 3 डिजिट नंबर कौन कौन से 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं. ठीक. सो देखिए इसको. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको मालूम है. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर ही क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको इसने कहा है 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो कि 7 से डिवाइड होता है. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको मालूम है 100 होता है. 100 से नीचे जाएंगे तो 99 आ जाएगा. क्लियर है ना. और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर ये होता है 999. क्लियर है. इससे ऊपर जाएंगे तो 4 डिजिट नंबर मिल जाएगा आपको 1000. ठीक. अब इसको डिवाइड करते हैं 7 से. क्यों? क्योंकि हमको 3 डिजिट नंबर बताने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो. इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं. सो 7 1 जा 7. क्या बच रहा है यहाँ पे? 3.
ठीक है 0, 7 4 ज़ा 28, व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2। ठीक, सो 7 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं लोएस्ट नंबर, लोएस्ट 3 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 को, तो क्या बच रहा है रिमाइंडर 2 बच रहा है। मीन्स यदि हम इस रिमाइंडर में 5 प्लस कर दें, ठीक है 5 प्लस करें तो हमको ये 7 मिल जाएगा, है ना। मीन्स कि इस नंबर में यदि हम 5 प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा 7। मीन्स कि यहां जब हमको 7 मिलता तो ये 7 से पूरा डिवाइड हो जाता, ठीक है। मीन्स ये जो रिमाइंडर बचा 2, हम 5 और प्लस कर दे रहे हैं इस नंबर में, तो जो नंबर होगा आपका दैट इज 105। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। इस क्लियर है। और ऐसे लार्जेस्ट नंबर जो है, लार्जेस्ट नंबर को भी 7 से डिवाइड करके देखें। ये हम क्यों कर रहे हैं, सीरीज का फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो लास्ट नंबर फाइंड करने के लिए देखिए हाईएस्ट नंबर जो है 7 1 जा 7, व्हाट इज रिमेनिंग 2, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, सो व्हाट इज रिमेनिंग हियर 5 रिमेनिंग, ठीक है। सो इस सीरीज में से हम यदि 5 माइनस कर दें तो रिमाइंडर आपको क्या मिल जाएगा 0, है ना। यदि यहाँ पे 0 कब आता, 0 कब आता जबकि 5 नहीं होता, मीन्स कि इसमें से हम क्या माइनस कर दें 5, मीन्स कि हमारा हाईएस्ट नंबर होगा 994, ठीक है, जो कि किससे डिवाइड होगा टोटली 7 से। ओके, सो हमारी जो सीरीज होगी, ठीक, सॉल्यूशन ये भी करेंगे आप, ठीक है, साइड में इसको आप शो करेंगे, ठीक है। 105 क्या मिला है आपको, स्मॉलेस्ट डिविजिबल 3 डिजिट नंबर, ठीक। और ये क्या मिला है आपको, हाईएस्ट डिविजिबल 3 डिजिट नंबर, किससे, बाय 7, ठीक है। देयरफॉर सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिख लीजिए द सीरीज विल बी, क्या होगी आपकी सीरीज, ठीक है ना। 105 से स्टार्ट होगी सीरीज, स्मॉलेस्ट नंबर है 105, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट नंबर जो कि 7 से ही डिवाइड हो, तो ठीक है हमको 7 इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो 105 में आप जब 7 ऐड करेंगे सो ये हो गया आपका 112, नेक्स्ट नंबर विल बी 112, वन मोर नंबर, अगेन 7 प्लस करेंगे, ठीक है ना, 7 प्लस करते जाएंगे, ठीक, क्योंकि हमको 7 के ही मल्टीपल्स चाहिए हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो सके, 7 से डिविजिबल हों। सो ये मिल गया आपको 119 एंड सो ऑन, लास्ट डिजिट है 994, ठीक है, 994 तक जाना है। अब ये तो क्लियर है कि हम 105 से स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट नंबर जो कि 994 तक जाएगा। ये सारे नंबर हैं जो कि किससे डिवाइड होंगे 7 से, ठीक। और अब हमको इसमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, मीन्स कि हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर है। सो हियर दिख रहा है आपको फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 105, डी फाइंड कर लेते हैं, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 12 माइनस 5, ये आपका बचेगा 7, ठीक है ना। डी जो है आपका 7 आएगा, क्लियर है, ठीक। अब लास्ट टर्म जो कि हमको मिली है हम उसको मान लेते हैं an है हमारा 994 और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, इसके बीच में ऐसे 7 से डिवाइड होने वाले कितनी टर्म्स हैं वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यूजिंग द फॉर्मूला
the formula an is equal to a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो an है हमारा 994 इज इक्वल टू a है 105 प्लस n हमको फाइंड आउट करना है -1 इंटू डी दैट इज 7, ठीक। सो देखिए 105 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। सो व्हाट विल रिमेन 889, ठीक है 889, ठीक। और जो 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है उसको यहाँ भेज दीजिए अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 7 से 889 को हम डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड हो रहा है, ये क्लियर है, ठीक है। कितना मिल जाएगा आपको 889 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 7 बन जा 7 127 टाइम ये डिवाइड होगा इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n which implies that n is equal to आपको मिला है 128, ठीक है। So how many 3-digit numbers are divisible by 7? Which implies that 128, ठीक है, numbers are divisible by 7, are divisible by 7, क्लियर है। क्वेश्चन 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 के कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आते हैं, ठीक। सो जैसा भी हमने क्वेश्चन 13 किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो 10 और 250 देख लीजिए इसको सॉल्यूशन। 10 250, 10 को डिवाइड कर दे 4 से, ठीक है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। 4 2 जा 8, व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2, क्लियर है। सो जैसे इसमें सपोज हम 2 प्लस कर दें +2, ठीक है ना, इस नंबर में, तो ये जो है ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, जैसा अभी हमने 13 में किया था, ठीक। 2 जो है रिमाइंडर बच रहा है, 2 को 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें +2 करना पड़ेगा ना, तो ये 4 बनके और इस 4 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसमें हम +2 कर दें, ठीक है। -2 नहीं कर पाएंगे, -2 क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो 10 से छोटा 8 नंबर हो जाएगा, 8 बन जाएगा। हमको 8 नहीं चाहिए, हमको 10 से ऊपर चाहिए है और 250 से नीचे, है ना। 10 और 250 के बीच का नंबर चाहिए है, लाई बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 से छोटा नहीं जाना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसलिए हम +2 करेंगे, -2 नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्या नंबर मिल जाएगा आपको 12, ठीक है। लोएस्ट लिमिट जो हमको मिल जाएगी दैट इज 12, ठीक। और 250 को 4 से डिवाइड करें, 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको मल्टीपल्स ऑफ 4 चाहिए है, ठीक है। 4 से 4 की टेबल में 24 आता है 6 टाइम 24, ठीक। 1 2 टाइम्स 4 2 जा 8, 2 बच रहा है, ठीक। अब इसमें से हम -2 करेंगे, माइनस क्यों कर रहे हैं, इसमें क्यों नहीं प्लस कर दे रहे भाई, हम +2 कर देंगे तो भी तो 4 मतलब 4 का मल्टीपल हो जाएगा और कट जाएगा, है ना, 4 का मल्टीपल होगा, बट -2 इसलिए करेंगे क्योंकि हमको 250 से छोटा ही नंबर चाहिए, 250 से आगे नहीं जाना है ना। तो ये जो हमको 2 मिला है, यहाँ पे जो 2 मिला था हमने यहाँ +2 किया और यहाँ हमको -2 करना पड़ेगा, मीन्स की नंबर जो होगा आपका 248, क्योंकि हमको 250 से छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। सो ये हो गई आपकी लोएस्ट लिमिट
और ये है हाईएस्ट लिमिट। ओके, ठीक, मीन्स कि आपकी जो सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होगी, 12 से, और 248 तक जाएगी। ठीक, सो सॉल्यूशन में देखिए, द series will be 12 first limit and another limit is last limit is 248। ठीक, अब 12 और हमको 4 के मल्टीपल से, मतलब 4 4 4 4 से डिवाइड होगा, सो 4 4 आगे बढ़ते जाएंगे, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? अब यहां देखिए ए हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमने ये तो देख लिया कि लिमिट, लोअर लिमिट हमने ली 12 जो कि 4 का मल्टीपल है, अपर लिमिट ली हमने 248, ये भी 4 का मल्टीपल है, बट इसके बीच में कितने मल्टीपल 4 के हैं वो हमको अभी बताना है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स इसके बीच में है, मीन्स कि हमको n बताना है, इसके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स हमको बतानी है। ठीक है, सो n फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो हम यूज करते आए हैं, ठीक है, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, दिस फॉर्मूला वी आर यूजिंग हियर। सो a here, a is equal to here, a is equal to 12, d is equals a2 minus a1, that is 16 minus 12 is equal to 4। ठीक है, and an is equal to 248 and we have to find। ठीक, सो फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं, 248 is equal to a मीन्स की 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 12 जो है यहाँ प्लस में है, इसको इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। अब इसमें से 12 माइनस किया तो बचेगा 236। ठीक है, इस 4 को भी यहां ले आए, इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक, यहां कर लेते हैं इसको, 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल रिमेन हियर, 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो n इज इक्वल टू 50 प्लस 1 दैट इज 60, मीन्स की 60 multiples of 4, which implies that 60 multiples of 4 lie between 10 and 250। Okay, got it? 15 is, for what value of n are the nth terms of 2 APs, this and these are equal। ठीक, क्या कह रहा है, 2 APs दी हैं आपको, 63, 65 एंड सो ऑन, और 3, 10, 17 एंड सो ऑन, ये 2 APs दी हैं, कह रहा है कि ये इक्वल होंगी। कब इक्वल होंगी, n की किसी वैल्यू के लिए, तो n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों APs इक्वल होंगी, ये आपको बताना है। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन। ठीक, सो पहले हम लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट एपी क्या है, फर्स्ट एपी 63, 65, 67 एंड सो ऑन। ठीक, सो इसके लिए हम पहले an फाइंड आउट कर लेते हैं। हियर a1 इज इक्वल टू 63, d इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या इसको लिख लीजिए a2 माइनस a1, जल्दी हो जाएगा। सो 65 माइनस 63 दैट इज 2, d मिल गया आपको। ठीक है, और n जो है, n हमको फाइंड आउट करना है,
एन हमको फाइंड आउट करना है। सो फॉर्मूला जो हम लोग यूज कर रहे हैं, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा आपका ए एन इज इक्वल टू ए 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज 2, ठीक। यहां आपको ये ए एन मिला। ओके, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2, सो ये हो गया 2n प्लस 61, ठीक है, ये हो गया ए एन। अब देखिए अगेन एक और सीरीज है आपके पास। अगेन सेकेंड एपी जो है, सेकेंड एपी क्या है? सेकेंड एपी है हमारे पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन। सो इसमें a इज इक्वल टू है 3, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो हमें निकालना है n। ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, सो ये हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, सो 7n माइनस 4, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई है ए एन की। अब क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इक्वल, है ना, इनकी nth टर्म इक्वल होगी, हमको ये बताना है n की किस वैल्यू के लिए। तो nth टर्म, फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या है? ये an, ठीक है। सेकेंड एपी की nth टर्म आपको ये दिख रही है, ठीक है। सो इसको अगेन कर लेते हैं। नाउ nth term of first AP is equal to nth term of second AP। यही कह रहा है ना भाई, यही कह रहा है ना वो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान मीन्स कि हमको यही चीज तो शो करनी है ना, n की किस वैल्यू के लिए दोनों एपीज जो है इक्वल होंगी। सो हम इसकी हेल्प से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज 2n प्लस 61 इज इक्वल टू, इसको मैं और क्लियर लिख देती हूँ, शायद थोड़ा क्लियर नहीं है, और क्लियर लिख लीजिए इसको। nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। सो फर्स्ट एपी का nth टर्म है 2n प्लस 61 और सेकेंड का है 7n माइनस 4। सो इसको सॉल्व कर लीजिए और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 61 ये माइनस 4 यहां के हो जाएगा प्लस 4, 7n यही है, 2n ट्रांसपोज कर दिया माइनस 2n। सो ये हो गया आपका 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n मतलब 5n, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, सो 13, ठीक है। n इज इक्वल टू आपको मिल गया है 13। सो चेक कर लेते हैं, है ना, n की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा। सो n इज इक्वल टू हमको मिला है 13। सो इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 13 मिल गया है तो वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है।
So from first AP A13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A13 इज इक्वल टू 2 into 13 प्लस 61. क्या मिलेगा आपको? ये 26 प्लस 61 मीन्स की 87. ये मिल गया आपको 87. अगेन फ्रॉम सेकेंड एपी इससे भी निकाल लेते हैं. A13 इज इक्वल टू सेकेंड एपी आपका क्या था? ये है 7 and -4. So 7 into 13 minus 4. So 7 into 13 into 7 कितना होता है आपका? 91. So 91 minus 4 is equal to 87. मिल गया आपको. दोनों केस में इक्वल आ रहा है. आपको फर्स्ट एपी से जो A13 मिला, सेकेंड 13 से जो मिला वो भी 87 है. विच इम्प्लाइज दैट, है ना, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n. सो ये जो n इज इक्वल टू 13 मिला है यही आपकी वैल्यू है. विच इम्प्लाइज दैट फॉर n इज इक्वल टू 13 nth term of both APs are equal. ठीक है. for n is equal to 13 nth terms of both APs are equal. आया समझ में? कुछ भी नहीं, हमें दो AP दिया है, हमने दोनों का AN फाइंड आउट कर लिया. अब दोनों का AN फाइंड आउट कर लिया तो ये क्या कह रहा है कि दोनों का जो है nth टर्म किस वैल्यू के लिए इक्वल होगा. सो AN जो है nth टर्म है ना, तो AN फर्स्ट वाले की इक्वल होगी सेकंड वाले की AN के. उससे हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और फिर हमने चेक भी कर लिया कि n की जो वैल्यू आई है वो, और जो दूसरे एपी के लिए जो n की वैल्यू आई है, मतलब जो n की वैल्यू आई है दोनों एपीज के लिए बराबर आ रही है. मीन्स की जो हमको n = 13 मिला है वो आंसर है.